ऑडियंस बुलाने के तरीके हैं। फैमिली फिल्म मतलब 5 टिकट आओ गुरु, 4 टिकट आओ गुरु, समझ रहे हो कि नहीं। एकांत में देखने वाली फिल्म कौन बनाता है? ये एकांत में देखने वाली फिल्म बनती है। लाइट भी खुद ही बुझाना, लाइट भी खुद ही ऑन करना। ठंड में शूट कर रहे थे इसलिए ज्यादा प्रैंक हो नहीं पा रहा था। वहाँ अजय देवगन मुझे देख के एकदम ही क्लैड हो, अरे आ गया। सब कुछ साथ बैठ के खाना, सब कुछ हा हा हु। सावन के महीनों में शूटिंग कर रहे थे। अरे नहीं, हमारा तो सावन चल रहा है। कहाँ बैठे हो? स्कॉटलैंड, सब तरफ सावन ही सावन। उस समय मैं इस चक्कर में नहीं फंसा था कि हिंदी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, वो अलग चीज। पसंद है, पसंद है तो जो मुझे पसंद है मैं अपनी पसंद लोगों तक पहुंचाऊं। मेरा पूरा ग्रुप मराठी, अब मैं उनको धीरे धीरे समझ रहा हूँ, चीज़ों को देख रहा हूँ। सारे मराठी लोग हेल्प करना, वो कोई भाषा नहीं देख रहे कि नारे मैं नहीं करूँगा, मैं हेल्प ये हिंदी में कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, ये भी तो एक संदेश दे रही है। सारे मराठी एक्टर, जैसे जो नाटक है मूल रूप से एक मराठी नाटक है, जिसे हिंदी में अब रूपांतरित किया गया और दर्शकों तक पहुंचेगा, उन लोगों तक पहुंचेगा खास तौर से जिन्हें मराठी नहीं आती है, जो एक बड़ा तबका है। और दूसरी तरफ हम हिंदी और मराठी को लेके काफी बहस भी देखने को मिल रही है, बहुत सारे केसेस भी ऐसे सामने आए हैं। कैसे देखते हो आप उसे? वो मैं देखता हूँ इसको, शेक्सपियर को आपने हर जगह पहुंचा दिया, हर भाषा। ये नाटक भी हिंदी नाटक है, हिंदी लिखा इस बेस पे है, तो हिंदुस्तान का ही नाटक। बिल्कुल, हिंदुस्तान के कुछ अच्छे नाटकों में से एक ये नाटक चुप बैठ गया, क्लासिक। इसको उठाना है, इसको हर जगह। मुझे शुरू से लावणी बहुत पसंद है, मराठी का नाट्य म्यूजिक, संगीत बहुत पसंद है मुझे शुरू से। उस समय मैं इस चक्कर में नहीं फंसा था कि हिंदी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, वो अलग चीज। पसंद है, पसंद है तो जो मुझे पसंद है मैं अपनी पसंद लोगों तक पहुंचाऊं। मैंने कहा ना कि मैं ये नाटक कहीं लखनऊ में नहीं कर रहा हूँ, ये इसी भूमि का नाटक, इसी भूमि के लोगों के साथ में कर रहा हूँ हिंदी में। तो कितनी बड़ी बात है। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि इस भूमि का नाटक इसी भूमि के लोगों के साथ। मेरा पूरा ग्रुप मराठी, अब मैं उनको धीरे धीरे समझ रहा हूँ, चीज़ों को देख रहा हूँ। सारे मराठी लोग हेल्प करना, वो कोई भाषा नहीं देख रहे कि नारे मैं नहीं करूँगा, मैं हेल्प ये हिंदी में कर रहे हैं इसको। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, ये भी तो एक संदेश दे रही है, ये भी तो यहाँ के लोगों का संदेश है। सारे मराठी एक्टर, कितना मजा आ रहा है उनको हिंदी करने में। और जब वो कहीं दूसरी जगह जाके शो करेंगे तो सब चुप हो गए। ठीक है, करो करो। ठीक है। सिनेमा के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। आप उन चुनिंदा एक्टर्स में रहे हैं जिनकी एक साथ एक ही शुक्रवार को अलग अलग फिल्में भी आई हैं, और वो भी रहे हो जिनकी बैक टू बैक आ रही हैं। तो अभी आपकी एक फिल्म आ रही है सन ऑफ सरदार 2, उसके बाद आ रही है हीर एक्सप्रेस। हीर एक्सप्रेस, वध। हाँ, तो मेरे को थोड़ा सा सन ऑफ सरदार 2 के बारे में बता दीजिए, एक्सपीरियंस कैसा रहा? प्रैंक इस बार क्या कुछ हो गए? सांप के अलावा कुछ और हुआ नहीं हुआ? सांप ही एक बहुत बड़ा प्रैंक था। बताया आपने। ठंड में शूट कर रहे थे इसलिए ज्यादा प्रैंक हो नहीं पा रहा था। वहाँ अजय देवगन मुझे देख के एकदम ही क्लैड हो गए, अरे आ गया। बहुत बढ़िया, मजेदार। और जो डायरेक्टर है इसके, दादू दादू बोलते हैं हम लोग, विजय अरोड़ा। मेरे करियर की शुरुआत से हम लोग साथ ही कैरियर शुरू किए थे। अच्छा। हाँ, वो कैमरामैन भी हुआ करते थे। हाँ। बाद में डायरेक्टर बन गए, तो वो एक रिलेशन। असीम बजाज जो इसमें कैमरामैन है, और सारे रवि किशनवा और कौन, सब पूरी टोली है। हाँ, पूरी टोली है, पूरी टोली ही है। दीपक डोबरिया भाषा, अरे क्या खूबसूरत महिला लग, क्या मत है यार। और सब बिंदु दारा से सब कुछ साथ बैठ के खाना, सब कुछ हा हा हु। सावन के महीनों में शूटिंग कर रहे थे। अरे नहीं, हमारा तो सावन चल रहा है। कहाँ बैठे हो? स्कॉटलैंड, सब तरफ सावन ही सावन।
तो बड़ा मजेदार था। फिल्म भी सुना है अच्छी बनी है, क्योंकि हम सब एक्टर्स की केमिस्ट्री अच्छी थी तो काम भी अच्छा निकलेगा। ऑडियंस के साथ अच्छी केमिस्ट्री बनी। ठीक है, एक और जो फिल्म आ रही है हीर एक्सप्रेस, उसको लेके एक टैग बार बार यूज किया जा रहा है, एक लाइन, साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म। पारिवारिक। आपको लगता है कि हिंदी सिनेमा भी उस मोड़ पे है जहां हमें फैमिली ऑडियंस को बुलाने के लिए बताना पड़ रहा है कि ये पारिवारिक फिल्म है? हाउसफुल 5 में ऐसा हुआ था, हालांकि वो फैमिली फिल्म नहीं निकली, बट इस शिफ्ट को आप कैसे देखते हो? ऑडियंस बुलाने के तरीके हैं। फैमिली फिल्म मतलब 5 टिकट आओ ग्रुप, हाँ 4 टिकट आओ ग्रुप, हाँ समझ रहे हो कि नहीं? एकांत में देखने वाली फिल्म कौन बनाता है? ये एकांत में देखने वाली फिल्म बनती है, फैमिली फिल्म है भाई। सही है, कोई चिरकुटी होगा जो कहेगा मैं ऐसी फिल्म बना कि सिर्फ एकांत में देखना, लाइट भी खुद ही बुझाना, लाइट भी खुद ही ऑन करना, समझ रहे हो? बनती हैं, अच्छी बात है। फैमिली फिल्म, परिवार जाता है। आज चाहिए ना भाई कि चलो पापा कहीं खाना खाते हैं, कोई अच्छी तो नहीं है कोई पिक्चर, इसमें वो हो गया, इसमें ये है, ये तो एक ऐसी फिल्म जो आओ तो फैमिली फिल्म लिखते हैं ना, सेल सेल सेल, दिल्ली विल्ली साइड बहुत होता है, लेके तो देखिए क्या होता है कि सेल सेल सेल, तकिए 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 लेके तो देखिए तकिया बेच रहे। घासीराम कोतवाल, इस प्ले को हाँ कहने की वजह क्या रही? जस्ट एंजॉयिंग लाइफ, और ऑप्शन क्या है? बेस्ट। हाँ कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि नाटक का हूँ, वापस नाटक कर रहा हूँ, और अंत में ये रिग्रेट ना हो कि अरे यार ये काम रहेगा, एक बार कर ली, काफ़ी फिल्में कर ली, अपने आप को, इंसान का सबसे बड़ा क्या होता है ना कि अपने आप को प्रूफ कर दे। तो मैंने अपने आप को प्रूफ कर दिया कि हाँ मैं ठीक ठाक एक्टर हूँ, चल गया, चला लूँगा काम। अब काफ़ी कर लिया सिनेमा का काम, वो भी कर ही रहा हूँ, लेकिन एक नाटक सिर्फ अपने लिए करते हैं, उस प्रोसेस में जाते हैं, उस पूरे प्रोसेस में जाते हैं, बस। आपने प्रोसेस का जिक्र किया। फिल्मों की जो कास्टिंग वगैरह होती है हमें पता होता है कैसी होती है, आप इस बारे में बहुत बार बात भी कर चुके हैं। नाटक की कास्टिंग कैसे होती है? कैसे ये फाइनल होता है कि अच्छा ये इंसान ये कैरेक्टर निभाएगा? उसके भी ऑडिशंस जैसे कुछ होते हैं या प्रिपरेशंस होती है, कैसे होता है ये तय? मैं कैसे कहूँ, हम लोग को ड्रामा स्कूल में जब कास्टिंग होती थी तो सब कोई अपने आप को हैमलेट ही समझता था, शायद मेरी कास्टिंग हो जाए, मेरी कास्टिंग हो जाए, सब अपने आप को, हर कोई मेन ही रोल में, लेकिन चूज़ किया जाता था तुम करो, आप करिए, आप ये बनेंगे, वो बनेंगे, उसमें अपना हाथ नहीं होता। लेकिन अभी मैं बहुत दिनों बाद नाटक में आया हूँ, तो उस समय तो नाटक में ऑडिशन भी नहीं होता था जब हम लोग थे। इस बार हमने सुना हमारे नाटक घासीराम के लिए ऑडिशंस लिए, डांसर्स, एक्टर। मुझे तो तकदीर से मेरे झोली में ये रोल गिर गया। बहुत खुश हूँ मैं इस बात से कि मैं नाना फडणवीस कर रहा हूँ, और उन लोगों के साथ कर रहा हूँ जहाँ इसकी उत्पत्ति हुई थी। मैं इतना एक्साइटमेंट में हूँ कि मैं पूना में इसका शो करूँगा। नाटक में बार बार, नाटक का पूरा वही एरिया ही पूना है, मैं वहाँ जाके इसका शो करूँगा। तो ये नाटक ओरिजिन जहाँ से है, वहाँ के लोगों के साथ मैं ये नाटक कर रहा हूँ, और हिंदी में कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात। जैसे नाटक आपने किया है, एनएसडी से जुड़े रहे हैं आप, नाटक आपने बोला घर वापसी है, बट इतने लंबे समय तक सिनेमा करने के बाद ऐसा हो कि जब हम फिल्म करते हैं या कोई और प्रोजेक्ट कर रहे थे, टीवी करते हैं, एक टेक नहीं हुआ, दूसरा दे दिया, हमने आके मॉनिटर पे देख लिया, अच्छा है नहीं है, डायरेक्टर ने बोल दिया हाँ ना करके खत्म, सीन हो गया। अब एक बार में वो सारी ऑडियंस ने देखा। अब यहाँ पे आपको एक ही प्ले बार बार करना है और लाइव ऑडियंस के सामने करना है, तो उसको लेके अब सेल्फ सेटिस्फेक्शन वो कैसे आता है? वो देखो, आप जब परफॉर्म कर रहे होते हैं और लोगों के तालियां बजती हैं या हंसी आती है, कोई भी रिएक्शन आता है, ऐसा भी रिएक्शन आता है, उसी समय पुलकित यामिनी हो जाता है मामला।
फिल्म में आपको अहमदाबाद में किसी ने देखा, भाई आपकी फिल्म देखी बहुत मजा आया, क्या करते हैं आप? यहाँ सारा अहमदाबाद धनबाद सब यही है, एक साथ एक ही में बैठा हुआ है और आप कर रहे हैं। अलग अलग चीज़ है, बहुत अलग चीज़ है। नाटक की एक्टिंग, फिल्म की एक्टिंग, कैमरा, लेंसेज। मेरा ये भाव, अभी मैं उसी रिहर्सल के उसी प्रोसेस में हूँ कि मैं कितना लाउड हूँ कि ऊपर वाले बालकनी में भी लोगों को दिखे कि हाँ यार, ये काम लेंस कर देता है ना सिनेमा में। 100 लगा दे, नहीं और थोड़ा वाइड कर दे, 25 लगा दे। यहाँ 25 से लेके 200 तक आप ही। तो ये एक जो 30 साल के बाद अभी हम लोग, और ये जो नाटक है बहुत बड़ा स्टेज, बहुत स्टेज और कैनवास, बस 50 लोग हैं, डांसर्स, एक्टर्स, कलरफुल लाइटिंग, लाइव म्यूजिक, साउंड ऐसे से ऐसे घूमेगा साला, डाम 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 डाम, वो सब एक्साइटमेंट है यार, उसमें आप भी होंगे। और प्रिपरेशन कितना अलग रहा है? जैसे एक फिल्म के लिए आपको रोल मिला, ड्राफ्ट आया और तैयारी का एक समय मिलता है। नाटक के लिए एक तो कितने घंटे का ये नाटक है, कितने वक्त का है, और दूसरा इसको कितने वक्त में आपने प्रिपेयर किया अपना कैरेक्टर, किरदार? चाहो तो साल भर लगा लो, करते रहो। मैं अभी जो भी रिहर्सल कर रहा हूँ, हर बार कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ कि और एक शेड मिले नाना का। हमारे नाटक में लिखा हुआ है बार बार, वो ललिता गौरी एक बच्ची है, उसको बेटी बेटी बोलता, अरे बेटी तुम नहीं जानते, अरे बेटा तुम नहीं जानते। शुरू में मुझे लगता था बेटी बोलने की क्या है, मैं पावरफुल आदमी हूँ, बेटी बोलो, बहन गहन में हिट हट। अब मैं जो कर रहा हूँ उसमें बेटी, और कई बार बोलने का दिल करता है, अरे बेटा, तो हर बार नए तरीके से, इसी तरह यही तो ड्रामा का प्रिपरेशन। हम अपने ग्रुप में हर एक एक्टर को मैं बोलता हूँ, भाई तुम भी घासीराम तैयार करो, तुमको मौका मिला हुआ करो वही जो मिला हुआ है अभी रोल, लेकिन अंदर ही अंदर घासीराम तैयार करो, नाना तैयार करो, मैं घासीराम तैयार कर रहा हूँ, नाना के साथ साथ घासीराम भी मैं देख रहा हूँ। तो ये जो प्रोसीजर है ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स कभी भी आपको खड़ा कर देंगे कि चलो अब तुम वो करो, आज वो नहीं आया। तो ये प्रोसेस जो है ना एक्टर के लिए, ये एक्साइटमेंट, ये थर्ड बिल बहुत टॉपर था। तो ये सेल का पूरा खेल, सेल का पूरा खेल। बहुत उम्दा। और क्या कुछ आ रहा है आपका, और प्रोजेक्ट? वध आएगी, अभी हैं लाइन से हैं, कुछ पिक्चरें हैं, अभी तो यही आ रही है। पोस्टर कैसा लगा आपको? बहुत उम्दा। मेरे को पोस्टर शूट बताइए। जैसे ये जो मैं पीछे वाला पोस्टर देख रहा हूँ, वो इंटेंस लुक है, मूंछ, और वो ऊपर पूरा वो चेस्ट का बना दिया है। वो फोटो शूट कितना मुश्किल होता है? ये इजीली हो जाता है? ये इजीली कर लेते रे। हाँ। मुझे तो मालूम भी नहीं कि मेरे सर पे ये लगा रहे। ये क्या, वाह अच्छा किया। ये सब गेम, अब बड़े बड़े चीजें दिख जाती हैं फिल्मों में। पानी में आग लगा रहे हैं तो फिर तो डन सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है। मिलते हैं नई फिल्म पे। थैंक यू सर, अगली फिल्म पे मिलते हैं। यस, थैंक यू सर।